हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां भी होंगे, और तैयारी पूरा जोरों शोरों से चल रहा होगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो लगभग 2 महीना समय है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि आप 2 महीना अच्छा से लगा लीजिएगा तो अच्छा खासा आप ASO ऑफिसर या BSO ऑफिसर बन जाइएगा। बहुत शानदार जॉब है, आपको जॉब प्रोफाइल बता चुके हैं, बेहतरीन जॉब है, लोगों के पास इज्जत मिलेगा आपको और लोगों को अच्छे नज़रिए से देखेंगे आपको कि हाँ आप एक समाज का एक वैल्यूएबल पर्सन है, इस टाइप का कहवाए जाएंगे यदि इस जॉब में जॉब करते सचिवालय में। क्योंकि विधानसभा का जॉब है, यदि विधानसभा में चल जाइएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पावर और कितना सब चीज़ आप लोग समझ सकते, लोग दूर से ही आपको सैल्यूट करेंगे। ठीक है, इसलिए 2 महीना जान जीत पूरा लगा दीजिए। ठीक है, तो लोगों को कमेंट आ रहा था कि खोटा के सिलेबस में कुछ बताइए, क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि खोटा 15 दिसंबर से हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे एकदम बेहतरीन। और दोस्तों मार्केट में क्या चल रहा है ना कि जो टीचर को खोटा पता भी नहीं वो यूट्यूब पे खोटा पढ़ा रहा है। ठीक है, बस लाइन पढ़ा जाए, उसका उस साइड से क्वेश्चन पूछ देकर नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच्चे कृपा करके, क्योंकि उन लोग ऊपर से पढ़ा दे रहा है, आप लोग क्वेश्चन करा देगा सिंपल और आप खुश हो जाइएगा कि खोटा तैयारी पूरा हो जाएगा। एग्जाम में बैठिएगा तो वही 70 से 75 क्वेश्चन सही करके आइएगा। ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको खोटा का पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक, कैसे क्या करना है, किस तरह पढ़िएगा, तभी जाकर आपको 95 प्लस सही कर पाइएगा। और थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा तो आप 98-99 तक सही कर पाइएगा, क्योंकि 98-99 बच्चे किए हुए हैं। ठीक, पिछले एग्जाम में खोटा में उतना स्कोर हो जाता है, लेकिन सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग पूरा एक चीज़ देखेंगे। ठीक है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आपको खोटा में 95 प्लस करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा क्लियर समझ में होगा। सही रणनीति देखिए, 100% कैसे सही करेंगे, तो पूरा रणनीति देखना पड़ेगा। ऐसा वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इतना एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि ऊपर से वीडियो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के लिए बना रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं JSSC वाला यूट्यूब चैनल पर, सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, सबका सिलेक्शन और होगा भी जहाँ तक, क्योंकि वीडियो आप लोग पूरा रेगुलर देख रहे हैं, हमें पता है। और खोटा पे भी ध्यान दीजिए, खोटा का भी सिंपल थोड़ा करते रहिए। बाकी दिसंबर में पूरा धुआं करेंगे खोटा में। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे ना, वही क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग को पता ही होगा 3 पेपर में था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 था। पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, खोटा विषय खास करके जो विद्यार्थी खोटा रखे उसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़िएगा, क्योंकि हर चीज़ का अपडेट वहाँ देते रहते हैं, चाहे JSSC का अपडेट हो या फिर कोई एग्जाम ओरिएंटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न हो। ठीक है, और JSSC CGL टारगेट करके प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पे जाइए और सारे वीडियो को देख डालिए। रामबाण वीडियो साबित होगा आपके एग्जाम में। ठीक दोस्तों, चलिए, और इसका लिंक जो होगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए पहले हम लोग बात करेंगे इसका क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, हम लोग 4 या 5 पार्ट में पढ़ना होगा। ठीक, 4 या 5 पार्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना। ठीक है, खोटा का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, पहली बड़ी बात है कि आपको नाटक पढ़ना है। नाटक खोटा में क्या पढ़ना है अभी पहले बताते हैं क्या क्या, उसके बाद बताएंगे कैसे पढ़ना, सो बताएंगे। ठीक है, नाटक पढ़ना है। टोटल अभी हम लोग को कितना है, 4 नाटक है। ठीक है, चाबी काठी, डाह, उद्वासल कर्ण और अजगर, 4 नाटक हैं। ठीक है, क्या क्या, चाबी काठी, डाह, उद्वासल कर्ण, अजगर, 4 नाटक आपको पढ़ने हैं। अभी सिलेबस देखिए, और नाटक से 15 क्वेश्चन पूछने का उम्मीद लग रहा है कि 15 क्वेश्चन नाटक से पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन नाटक से दिमाग में रखिएगा। चलिए, कहानी पढ़ना है। कितना कहानी, टोटल 3 कहानी पढ़ना है। ठीक है, कहानी 3 नहीं है, 3 के अंदर भी बहुत सारा, जैसे सोन माटी, खोटा निबंध और छैयर, ये 3 कहानी आपको पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं, सोन माटी में 10 कविता कहानी है, खोटा निबंध में 12 कहानी है और छैयर में 10 कहानी है। देख सकते हैं 10, 20, 30, 32 टोटल कहानी पढ़ना है। आसान नहीं होता। खोटा में काफ़ी सिलेबस है दोस्तों खोटा में, और यहाँ से कहानी से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे सिर्फ कहानी से। ठीक है, तो कहानी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि नाटक, कहानी और कविता में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहानी से पूछा जाएगा, जो कि 30 से 35 क्वेश्चन कवर करेगा आपका। ठीक है, चलिए, कविता से क्या, 4 कविता आपको पढ़ना है। आँखी गीत, दामोदर कुराएं, खोटा काटे पैदे खड़ी और एक मौनी फूल, 4 कविता आपको पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं कितना कविता, आँखी गीत में कितना, 71 कविता पढ़ना। दोस्तों समझ में, 71 कविता पढ़ना है। ठीक है, दामोदर कुराएं में 6 कविता पढ़ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। खोटा काटे पैदे खड़ी 19 से 20 कविता पढ़ना आपको, और एक मौनी फूल में 31 कविता पढ़ना है। ठीक है, तो कविता से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कविता से सिर्फ। ठीक है, जितना बता रहे वैसे ही क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम मिलेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जितना बता रहे हैं। ठीक, ऐसे हवाई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पैटर्न है तभी बता रहे हो। ठीक है, चलिए, और क्या पढ़ना है, खोटा साहित्य की अन्य विधाएं भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खोटा साहित्य की अन्य विधाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, आत्रा वृत्तांत पढ़ना है, शब्द चित्र पढ़ना है। 4 चीज़ें यहाँ पढ़ना है। यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अभी बताएंगे संस्मरण में क्या क्या चीज़ पढ़ना, सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और लास्ट में ग्रामर पढ़ना, जो कि 25 से
30 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो बता रहे हैं वहीं से वही इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट पूछा जाएगा। ग्रामर से कितना, नाटक से कितना, कहानी से कितना, कविता से कितना और अन्य विधाएं से कितना पूछा जाएगा, सब पैटर्न बता दिए। इस हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ना ग्रामर? संज्ञा पढ़ना, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय सारा पढ़ के जाइए, ठीक है। कुछ लोग ने समास वगैरह नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जितना लिखा है दोस्तों उस पूरा पढ़िएगा, ठीक है। संज्ञा बढ़िया से पढ़ना है, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक और समास सब पढ़ के जाना है। और उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहा खोट्ठा का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको तैयारी किया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले हम ग्रामर से बात कर लेते हैं। तो ग्रामर को पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, जहाँ से पढ़ेंगे आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और इसका एग्जाम्पल पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पूछेगा क्वेश्चन में कि कुछ नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा लिंग है, समझ ना। लिंग बना कैसे, वर्ड दे देगा उसको लिंग बनाइए, उसको वचन कैसे बनेगा, एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा, तरीका क्या है, ठीक है। काल पूछेगा, ठीक है। काल का कारक पूछेगा, कारक का विभक्ति चिन्ह आपको याद करिए। कारक का जो विभक्ति चिन्ह है ना, कर्तन ने कर्म को करण से, संप्रदान को लापदान के लिए, संबंध का के अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो अरे जिस टाइप का नहीं होता है। कारक का विभक्ति चिन्ह जरूर रट के जाइएगा। यहाँ से 2 सवाल बनने का चांसेस है। समाज से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब ग्रामर में आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, काफ़ी 25-30 क्वेश्चन काफ़ी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सारे टॉपिक बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसी को खत्म कीजिए, उसके बाद उधर जाइएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन ग्रामर से पूछने वाला आपको। चलिए संस्मरण में क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ से 4 से 5, देखिए तो पहली बात है कि आपको खोटा को कुछ सिलेबस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कि चलो इसमें 4 से 5 इसको छोड़ देंगे, नहीं दोस्तों, वही आप वहीं बाहर हो जाइएगा। सिलेबस को पूरा पढ़ के जाना है, A to Z सिलेबस। खोटा का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम भी बहुत मिला है, पूरा पढ़ के जाना है। कुछ एक पॉइंट नहीं छोड़ना आपको। यदि सिलेक्शन रियली में लेना है तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना आपको, हर पॉइंट को पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए संस्मरण में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो संस्मरण में आप लोग को महत्वपूर्ण संस्मरण बता दे रहे हैं, वो सब पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। महत्वपूर्ण संस्मरण देखिए, बोरवड्डा का खैबोर, इसका लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा और इसका थोड़ा बहुत कहानी याद रखिएगा कि उस लेखक किसके साथ कब गया था, कौन कौन 3 आदमी मिलकर गया था उसके लेखक से मिलने के लिए, इस टाइप का याद रखिएगा। उड़ गए फुलवा, रह गए बांस, ये भी संस्मरण, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका लेखक का नाम याद रखिएगा, गोविंद मातो जंगली, ठीक है। जैसे हंसमुख लोक कवि तितकी राय, जनार्दन गोस्वामी इसका है, ठीक। उजड़ल खोंदा हो गया, जनार्दन गोस्वामी। खोटा साहित्य, पुरोधा पानुर जी, विश्वनाथ दसुंधीराज जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विष्णुपुर दुर्गा पूजा, जनार्दन गोस्वामी, ये क्या है, संस्मरण है। कम्युनिस्ट विचारधारा लोकप्रिय, पानुर जी, शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। तो ये मेन संस्मरण है। तो ये सब चीज़ जरूर देख के जाएगा। इसका मेन जाते हैं लेखक जरूर देख के जाइए, ठीक है। लेखक से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा डायरेक्ट कि विष्णुपुर दुर्गा पूजा के लेखक कौन है। तो अब 4 ऑप्शन दे देगा, शांति भारत, गोविंद मातो जंगली, जनार्दन गोस्वामी, पंचम मातो। तो कौन है? जनार्दन गोस्वामी। तो आपको लेखक रट्टा मार लेना बढ़िया से, ठीक है। अंदर का कहानी ना भी पढ़िएगा इसमें, ऊपर से पढ़िएगा तो चल जाएगा इसमें काम। खोटा साहित्य की अनविधाई में अंदर से नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस नाम याद रखिए और उसका लेखक, इतना आपको करना है संस्मरण में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। संस्मरण ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जीवनी। जीवनी में क्या क्या पढ़ना है। तो जीवनी में जो मेन है, जीवनी पता ही है, किसी के बारे में जो पढ़ते हैं हम जीवनी बोलते हैं उसको। तो मेन से बड़का बुजुर्ग बिरसा, बड़का बुजुर्ग बिरसा कौन लिखा है? के झा। लेखक का नाम रट्टा मार लेना है अच्छा से। शेख भिखारी, पारसनाथ पंच महतो। फिर रामनारायण सिंह के बारे में पढ़ना है, जिसका राइटर लेखक है जयवीर साहू, ठीक है। तिलका मांझी के बारे में पढ़ना है, जो BN ओदार ने लिखा है इसको, ठीक है। विनोद बिहारी महतो के पढ़ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पढ़ना है। श्री निवास पानुरी जी और विश्वनाथ दसुंधीराज जी, ठीक है, आपको पढ़ना है। ये जीवनी सब सारे पढ़ लीजिए। ये तो झारखंड जीके में पढ़ना पड़ता है। बिरसा मुंडा हो गया, शेख भिखारी, रामनारायण सिंह, तिलका मांझी हो गया, और क्या है, विनोद बिहारी महतो हो गया, और क्या है, श्रीनिवास पानुरी हो गया, विश्वनाथ दसुंधीराज हो गया। ये सब का झारखंड जीके में पढ़ना। ये जीवनी जितना बोले उतना बढ़िया से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन यहीं में से आना है, ठीक है। जीवनी पढ़ के राइटर का नाम बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखना। राइटर आपको दिमाग में रट्टा मार लेना है, सुबह उठ के भोर में राइटर का जब जैसे तुरंत पूछ देगा, शेख भिखारी कौन लिखा है? पारसनाथ महतो, ऐसे ही पूछना है। श्रीनिवास पानुरी का जीवनी कौन लिखा है? तो प्रदीप कुमार दीपक, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। और तीसरी बात, इसमें जो राइटर लेखक है उसका टाइटल जरूर याद रखना है, ठीक है। टाइटल जरूर याद रखना है। 1 से 2 क्वेश्चन टाइटल से बनेगा, वो हम करवा देंगे, उसका चिंता विषय नहीं है। लेकिन आप लोग कहीं से पढ़ना चाह रहे हैं तो टाइटल जरूर याद रखिए। जैसे प्रदीप कुमार, जैसे बोल देगा दीपक किसका टाइटल है? तो प्रदीप कुमार, श्याम सुंदर, परितोष कुमार लिख देगा तो प्रदीप कुमार दीपक। तो दीपक किसका? प्रदीप कुमार का। जैसे श्याम किसका टाइटल है? तो श्याम सुंदर महतो का श्याम टाइटल है। परितोष कुमार प्रजापति, तो परितोष कुमार का है प्रजापति। तो इसे टाइटल भी जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए तो आप लोग ये हो गया।
जीवनी अच्छा से कर लीजिएगा, ऊपर ऊपर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बस लेखक का नाम याद रखना है। ठीक दोस्तों, चलिए यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में क्या पढ़ना है? यात्रा वृत्तांत में चलिए प्रमुख यात्रा वृत्तांत में देखना है आपको। जैसे देखिए दार्जिलिंग और गंगटक यात्रा, ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है, जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया था, ये पढ़ना है आपको। और छोटा नागपुर के नैनीताल, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये जो कि BN ओधार ने लिखा है इसको। ठीक है, फिर सकरी नदी कछार पढ़ना है, शिवनाथ प्रमाणिक, इंपॉर्टेंट उधर है। फिर गंगा सागर पंचम मातों, अंडमान पंचम मातों, दामोदर पारसनाथ जहाज यात्रा, ये भी लिखना पढ़ना है। और बंसीलाल महतो बंसी, ठीक है, मनचरियाँ पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है, तो ये सब चीज़ पढ़ना है। जैसे यात्रा नेत्रहाट वाला हो गया, क्या हो गया, हमर नेत्रहाट यात्रा, दार्जिलिंग का तो आपको दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा अच्छा से पढ़ना है, और छोटा नागपुर नेत्री अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में इतना आपको करना है। कहानियाँ देखिए, खोटा साहित्य ज्ञान विधायक में यदि अंदर का चीज़ नहीं पढ़िएगा तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर पढ़ लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको 100 में 100 स्कोर कर जाइएगा, आराम से कर जाइए। ठीक है, बस राइटर का नाम जरूर याद रखना कि कौन लिखा है इसको। जैसे छोटा नागपुर के नैनीताल तो BN ओधार, डायरेक्ट याद रखना है। अंडमान पंचम मातो, नाम सुनते तुरंत मार दीजिए। मनचरियाँ पंचम मातो, इस टाइप का आपको तुरंत याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यात्रा वृत्तांत में। ठीक, चलिए अब शब्द चित्र 2 ही पढ़ना आपको। ठीक है, पुट्टी और पालू और राइस का दोनों पढ़ना है। तो पुट्टी और पालू एक झा के द्वारा लिखा गया था, और राइस का जो BN ओधार के द्वारा लिखा गया था। ये 2 डायर परासफुल में लिखा गया कविता में ये। और पुट्टी और पालू कहाँ पे लिखा गया ये? खोटा गैद पैद संग्रह में। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा पुट्टी और पालू कहाँ से लिया गया ये? तो खोटा गैद पैद संग्रह, कौन लिखा है? एक झा ने लिखा है। राइस का मतलब क्या होता है? BN ओधार ने लिखा है इसको। और कौन सा बुक में लिखा गया ये? तो 2 डायर परास फूल, ऑप्शन दे देगा, 2 डायर परास फूल, 2 डायर जरूल फूल, 2 डायर जामुन फूल, ऐसे दे देगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो 2 डायर परास फूल में राइस का लिखा गया था। 2 है इसमें, सब जितने पढ़ना है, कौन कौन? पुट्टी और पालू और राइस का। ठीक है, ये हमारा बात रहा। सो खोटा साहित्य ज्ञान विधाएं सारा पढ़ के जाना, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको 100 में 100 स्कोर करना है। नहीं है तो 95 भी स्कोर हो जाएगा, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए आखिरी गीत में कितने 71 है। दामोदर कुराएं, खोटा काटे पैदे खड़ी और एक मोनी फूल। तो आपको सबसे पहली बात है कि इसको नाम याद रखना है, आपको राइटर का नाम जरूर याद रखना है। आखिरी गीत पूछ देगा, क्या पूछेगा? आखिरी गीत के बारे में। जैसे पूछ देगा कि दामोदर कुराएं जो कविता है कौन लिखा है? तो शिवनाथ प्रमाणिक। रट्टा मार लेना है, क्या देखिए लेखक का नाम रट्टा मारना आपको, क्या लेखक और प्रकाशन ईयर। ठीक है, प्रकाशन ईयर आपको रट्टा मारना है। ठीक है, कि पहला प्रकाशन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था। क्वेश्चन यही सब बनने का, डीप में ज़्यादा नहीं पूछने वाला, ऊपर से पूछेगा आपको। देखिएगा जब आपको क्या बोलते हैं, कविता का नाम, और दूसरी बात आपको लेखक का नाम याद रखना है, प्रकाशन से याद रखना है। ठीक है, और आपको कविता याद रखना है। कविता कैसे याद रखना है? जैसे देखिए मान ले पूछ देगा हून जो कविता था किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा किससे। आखिरी गीत का है, दामोदर कुराएं का है, खोटा काटे पैदे खड़ी का है, एक मुनि फूल का है। तो हून किसका है? दामोदर कुराएं का है। तो आपको कविता याद रखना है, नाम याद रखना है कि कौन सा कविता से लिया गया, कौन सा। जैसे कि मान ले पूछेगा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, हर हरि मिलन, बताइए कहाँ से लिया गया ये? हर हरि मिलन कविता कहाँ से लिया गया? तो बताइए, तो कहाँ से लिया गया? एक मोनी फूल से। वैसे ही कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा धान चोरी हो गया, विदाई, चमचा, एक मोनी फूल का कविता, ये सब। ठीक है, चलिए तो आपको नाम याद रखना है। नाम ही में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देगा। तो हमको लग रहा है जो इसे 25 से 30 क्वेश्चन जो पूछेगा ना, उसमें देखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन नाम ही पूछ देगा। ठीक है, कि ये कविता कहाँ से लिया गया है। तो चैप्टर आपको पूरा अच्छा से रट्टा मार लेना है। रट्टा तो नहीं मार पाइएगा क्योंकि काफ़ी है, 71 कविता है, बस नाम आपको देखना अच्छा से कि यहाँ से लिया गया। डायरेक्ट पूछता है, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो पता चल रहा होगा। ठीक है, जैसे पूछ देगा बिलेट मर्सी हो गया, सटपल साड़ा, ये कहाँ से है? तो आपको दिमाग रखना है खोटा काटे पैदे खड़ी, इस टाइप का नाम याद रखना है। जैसे स्वागत पूछ देगा तो कहाँ से लिया गया? स्वागत कौन सा कविता है? तो ये खोटा काटे पैदे खड़ी से है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो आपको जितना बार अभी पढ़िएगा, अंदर का चीज़ मत पढ़िए अभी फिलहाल में, अभी बस नाम याद रखिए कि हाँ। जैसे उठा लीजिए, क्या आखिरी गीत उठा लीजिए। ठीक है, आखिरी गीत में कौन कौन सा, तो आपको नाम कैसे याद रखना है? आज हमर गीत एक देसे, हमर हाथ एक माला, इस टाइप का नहीं होता है। पूछ देगा, क्या पूछेगा? जैसे हो गया ना, क्या बोले इसको, 20 सूत्री कार्यक्रम, हमर मने चिंता गम, ये कौन सा कविता से लिया गया? तो आखिरी गीत से लिया गया। इस टाइप का कोई याद। विधवा कहाँ से है? आखिरी गीत। ठीक है, माये कृपा आज हमारा आशा पूर्ण हुआ, आखिरी गीत। ठीक है, और ऐसे तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे नाच मुंडरी नाच गए, कहाँ से लिया गया? ये आखिरी गीत से। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा।
कुछ पढ़िए से ना पढ़िए, लेकिन चैप्टर का नाम जरूर याद रखना है आपको। आखिरी गीत में कौन कौन सा 71, एक बार नाम पढ़ जाइए, क्या कि 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आखिरी गीत छोड़ दीजिए, 71 इसको छोड़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ना है, दामोदर कुरान पढ़ लीजिए 6, और एक मणि फूल 6 पढ़ 31 पढ़ लीजिए, और फिर खोटा कार्तिक देख लीजिए कविता कौन कौन है, अपने आप आखिरी गीत एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। कविता में लेखन वर्ष पढ़ना है, प्रकाशन वर्ष पढ़ना है, और चैप्टर का नाम याद रखना है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से लिया गया, ठीक है। और कविता से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर से, लेकिन पूरा पढ़िएगा, ताकि कन्फ्यूजन बहुत होगा एग्जाम में। देखिएगा ना, एग्जाम में पढ़ा हुआ लगेगा, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से था, जिससे पूछ दिया खोटा है खोटा, तो लगेगा अरे कहाँ से, तो खोटा है खोटा कहाँ से, तो आप लोग खोटा काटे पैदे खड़े मार दिएगा, लेकिन एक्चुअल कहाँ से है, आखिरी गीत से है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक। तो आई होप कि आप लोग कविता के बारे में समझ में आ गए हैं। कविता रट्टा मार लीजिए। चलिए अब आए कहानी में। कहानी में सेम है, स्वर्ण माटी 10, खोटा निबंध 12 और छैया में 10। कितना क्वेश्चन, 30 से 35 कविता से पूछा जाएगा। सेम चीज़ है, इसका लेखक बहुत जरूरी याद करना। जैसे पूछ देगा स्वर्ण माटी का लेखक कौन है, तो कौन है, विनोद कुमार, स्वर्ण माटी का विनोद कुमार। ऐसे पूछ देगा जैसे खोटा निबंध का BN ओदार, छैयर का कौन है, चित्रंजन मातो चित्रा। तो ये चीज़ आपको रट्टा मार लेना है। और कविता बहुत जरूरी याद करना है। कविता इसमें कहानी का जो है ना, कहानी का आपको पात्र याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको पात्र से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, पात्र से बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या कहने जा रहे हो। जैसे पात्र बोल देगा, जैसे क्या बोलते हैं, उबार कहानी में मेन पात्र किसका था, ठीक है ना। चलिए, तो पात्र से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो मेन पात्र है वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, तो पात्र आपको याद रखना है, आपको कहने का समझ गए। पात्र से क्वेश्चन बनेगा, लेखन वर्ष से क्वेश्चन बनेगा, और क्या बनेगा, राइटर से, कौन से इसका लेखक कौन है सो, ठीक है। तो इसमें 10 कहानी, काफ़ी 10 कहानी है, लेकिन काफ़ी टफ है कहने का मतलब। जैसे 10 स्वर्ण माटी भी है और 10 छैयर में, तो दोनों का पात्र कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि कौन सा पात्र किसका था। तो इसे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उबार, जिंदगी की डवानी, भीतर बाहर, ये कि स्वर्ण माटी की कविता है। तो आप लोग देख लेंगे, पढ़े होंगे तो किताब है तो किताब से पढ़िए, लेकिन इसको पात्र रट्टा मारना है। आप पात्र बढ़िया से पढ़ना है, कि पात्र से ही क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। ठीक है, जंगली, बिरजू, सरजू, दिनेश, ये सब नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा चैप्टर से लिया गया, ये सब चीज़। तो यहाँ से कहानी से आपको क्या क्या बोले, लेखन वर्ष आपको याद करना है, प्रकाशन वर्ष जो भी है, और लेखक याद करना, और पात्र सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, पात्र याद करना, ठीक है। कविता में क्या बोले, कविता में आपको चैप्टर का नाम याद रखना है। मेन क्वेश्चन वाइज बनेगा, चैप्टर का नाम क्या है, कौन सा है, ये चैप्टर है, हाँ कहाँ से लिया गया, आखिरी गीत से। ये चैप्टर, हाँ कहाँ से लिया गया, दामोदर कुरान से लिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और कहानी में पात्र याद रखना है, पात्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक किताब है तो किताब से एक लाइन पढ़िएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, आराम से 95 ठोक के आइएगा, देखिएगा। और कहीं से पढ़े होंगे हवा हवाई से, कहानी आया यूट्यूब पे बता दिया, ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, और आप लोग पढ़ लिए हवा हवाई, तो फिर आप फंस सकते हैं। बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वही 75, 80, 85 तक जाइएगा, उसके आगे नहीं जा पाइएगा, ठीक है। और जो किताब से पढ़ रहा है वो अच्छा खासा स्कोर कर पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नाटक। नाटक से 15 से 20 क्वेश्चन पूछने का संभावना है, ठीक है। चाबी काटी, डा, उद्भासल, कर्ण, अजगर। इसको कैसे पढ़ना आपको सॉरी, देखिए सेम चीज़ पढ़ना है। चाबी काटी, इसमें देखिए चाबी काटी में अलग अलग पात्र होंगे, 10 से 12 पात्र इसमें होंगे, देख लीजिए कितना है। डा में अलग पात्र होंगे, ठीक है। उद्भासल, कर्ण में अलग होगा, और अजगर में भी अलग अलग। तो इसका चाबी काटी पूछ देगा, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है वो याद रखना है। डा, सुकुमार, उद्भासल, कर्ण कौन है, ये श्रीनिवास पानूरी। अजगर कौन है, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, कहाँ से, अजगर कौन है, विश्वनाथ दसुंधीराज। तो आपको राइटर तो हर चैप्टर का याद करना ही करना, टिप्स पे होना चाहिए। यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं जेईई में, सीजीएल में, तो आपको हर राइटर, लेखक टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया नाटक का। और जो मेन इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वो हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग के लिए पढ़ के तैयार रहिए, पढ़ के रहिएगा ना तैयार, तो हम सब क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। उपनाम तो बोले दिए हैं, उपनाम आपको एक क्वेश्चन उपनाम से आएगा। जैसे पूछ देगा झारपात किसको बोला जाता है, तो झारपात अजीत कुमार झा से। तो उपनाम हम 15 से 20 करवा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। हमारे चैनल से जुड़ जाइए खाली, और सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को। जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक उपनाम से 1 से 2 क्वेश्चन उपनाम से पूछेगा,
ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, चाबी काठी नाटक बढ़िया से पढ़िए, देख देते हो। और जो लाइन से क्वेश्चन उठा के देगा ना उद्वासल कर्ण से, ठीक है, ये यहाँ से दृश्य से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है, दृश्य से पूछेगा, 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछ देगा कि जब अंगूठा जब मांगा था काट के, परशुराम जब किसके मांगा था, एकलव्य से अंगूठा मांगा गया था काट के, तो कौन सा दृश्य में दिखलाया गया था, इस सब उस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। चलिए, तो दृश्य से भी इसको एक एक दृश्य आराम से पढ़िएगा, ठीक है। उद्वासल कर्ण का, उद्वासल कर्ण के चांसेस लग रहा है यहीं से दृश्य का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, और डा से पात्र इंपॉर्टेंट है, डा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें विराट है, विवेक है, ठीक है, शेखर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से नाम है। चाबी काठी में अग्नि लाला ये सब वगैरह है, अजगर में भी ये सब है, ठीक है। तो पात्र बहुत जरूरी, कुल मिला के देखा जाए यदि आपको JSSC CGL में जॉब लेना है, पेपर 2 में बढ़िया स्कोर करना है, तो आपको हर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, लेखक कौन सा लेखक है उसका, प्रकाशन वर्ष कि चाबी काठी का पहला प्रकाशन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, डा का कब हुआ था, राइटर कौन है, उद्वासल का कब हुआ था, तो आपको रट्टा में होना चाहिए, ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए उस चीज़, ठीक है। और दूसरी बात और क्या, चलिए, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, स्कोर करना छोड़ के जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के छूट गया तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। और सब टॉपिक बता दिए, नाटक बता दिए 4, ठीक है, हो गया। इसमें पात्र याद करना बढ़िया से, का कहानी में 3 बढ़िया से कर दिए, कविता हो गया, और क्या बच गया, खोटा साहित्य के विधाएँ, ग्रामर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यही सब मेन यही टॉपिक है, ठीक है, पूरा करके जाना है आपको। और 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से अभी पढ़ के रखिए तो आप लोग, ठीक है, 15 से 20 दिसंबर से संदर्भ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। लगभग आपको 15 से 20 सेट क्वेश्चन करवा देंगे, देखिएगा तो कितना, 1500 से 2000 क्वेश्चन करेगा, 70-80 क्वेश्चन आपको देखिएगा यहीं से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहाँ से घुमाएगा, सब क्वेश्चन करवा देंगे तो क्वेश्चन कहाँ से घुमाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, संडे बीच में जो इंपॉर्टेंट होता है ना, दृश्य से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा मेन दृश्य है, और कौन सा, जैसे कविता उठा पूछ देगा, बीच से वो एक कविता उठा देगा, ठीक है। नाच मुंडरी नाच गए नहीं होता है, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाच रे, तोर खातिर सुसनी सर, हमारे खातिर माच रे, इस टाइप का नहीं है, ये उठा के पूछ देगा, ठीक है, बोलेगा इसका मतलब क्या है। तो इस टाइप का जो इंपॉर्टेंट कविता है वो आप लोग को जरूर करवा देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में पहले से उठा के इंपॉर्टेंट लाइन करवा देंगे, वहाँ से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट दृश्य करवा देंगे, कौन सा दृश्य में कौन सा बोला गया वो करवा देंगे, ठीक है। और इसका निक नेम करवा देंगे, जैसे झार पात एक झाका है उस टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए, और क्या, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी राइटर तो ऐसे रटवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक दोस्तों। तो बस दोस्तों यही आप लोग कहने था, काफ़ी कमेंट आ रहा था कि खोटा का कैसे क्या करना है, तो ये सीक्वेंस आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग 110% गारंटी देते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा। अभी भी टाइम है, खोटा ज़्यादा नहीं, यदि पहले से पढ़े हुए हैं ना तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस पात्र याद करना, मेन पात्र ही है, ठीक है। खोटा में पात्र का खेल है और चैप्टर नाम का खेल है, और कुछ नहीं है। जो पात्र याद कर लिया उसका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया कि नहीं, बोलिए, हो गया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और खोटा का चाहिए क्वेश्चन वगैरह तो हम 15 दिसंबर के बाद ही दे सकते हैं, या 20 दिसंबर के बाद, काफ़ी टाइम है, 1 महीना है, उसके बाद टाइम तो है ही, 1 महीना धुआं कर देंगे खोटा का, यदि बोलिएगा तब, उससे हमें ज़रूरी नहीं, उतना टाइम है मेरे पास है भी नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो हम जरूर कर देंगे आपको, ठीक है। बाकी चलिए एंजॉय कीजिए और तैयारी में कीजिए, मज़े से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।